तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों और तैयारी भी कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम लेकर क्या आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.7 और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे क्लास 4th के मैथ का एंटायर वीडियोस पड़े हुए हैं। आप सभी वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे साथ आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8. आपको किस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से इजी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो हमें समझना है इस चैप्टर में पहले सर्कल को क्या होता है, सर्कल होता है क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो डू यू नो सर्कल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं बच्चों। सर्कल कह रहे यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सर्कल्स, इट इज अ शेप मेड ऑफ द कर्व। मतलब सर्कल जो होता है बच्चों एक कर्व लाइन होता है जो आप इस फिगर को देख रहे होंगे, है ना। तो इसमें एक क्या होता है बच्चों, फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना इसी को सर्कल का सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। और ये फिक्स पॉइंट से ये जो सर्कमफ्रेंस होता है ना बच्चों, इसका जो डिस्टेंस होता है ना सभी डिस्टेंस इक्वल होता है, ये चीजें ध्यान रखना। और दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और इसको रेडियस कहा जाता है, ठीक है। तो देखो सर्कल बनाने का कई तरीके हैं, कई आपके पास टेक्निक होंगे, आप बना सकते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बैंगल से हेल्प से बना सकते हैं, या आपके वाटर बोतल होंगे उनके हेल्प से आप बना सकते हैं, या फिर आप कॉइन से बना सकते हैं, या फिर आप पेन से अलॉन्ग विथ बाउंड्री को सर्कल लगा करके बना सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है जिससे आप सर्कल को बहुत आसानी से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर विद द हेल्प ऑफ बच्चों मेटल के जो आपके पॉइंटर्स होते हैं इससे भी आप बना सकते हैं, है ना। कंपास से बना सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं, राइट। इस तरीके से पेंसिल्स आप लगा दीजिए और एक जगह अच्छे से होल्ड कीजिए और फिर उनको राउंड चक्कर लगा दीजिए, एक बार घुमा दीजिए, वो आपके एक सर्कल बना देगा। अगर आपको लेंथ के हिसाब से बनाना है तो 3 सेंटीमीटर लेना है तो 3 सेंटीमीटर का 4 का बनाना है तो 4 का, 5 का बनाना है तो 5 का। उस तरीके से आप आसानी से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सर्कल का जो बेसिक पॉइंट्स था वो समझ में आ गया। चलिए सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसके बारे में आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे बहुत यूज होता है मैथ्स में। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एकदम केयरफुली ध्यान से समझना। तो देखो सेंटर अभी मैंने आपको बता दिया कि जो सेंटर क्या होता है बच्चों, सर्कल के जो बीच में होता है, जो सेंटर में होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर्स, है ना। इसको हम ओ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं या कोई और नेम देना चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों रेडियस की बातें। तो देखो इफ यू ज्वाइन द पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट इज कॉल्ड रेडियस। मतलब इस पॉइंट से अक्सर के सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइंट कर देते हैं तो ये एक रेडियस बन जाता है। आप चाहे तो इस फिगर में भी आप यहां से देख सकते हैं, ये एक रेडियस होगा, ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ। चलिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, एक सर्कल में कितने रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए कि आपको पता है या नहीं। वैसे बच्चों वीडियो के लास्ट तक तो मैं ये बात डिस्कस कर ही दूंगा आपके साथ कि कितने हैं, फिर भी आप बिना लास्ट तक वीडियोस देखे आप इसके आंसर्स कमेंट करके मुझे बताओ कि एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर? ओके चलो अब देखते हैं, रेडियस समझ में आ गया। अब आते हैं कॉर्ड की। तो कॉर्ड, इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स आर ज्वाइंट वी गेट अ लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए सर्कल के 2 सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाले जो लाइन होता है ना दैट इज कॉल्ड कॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। अब देखिए ये एक सर्कमफ्रेंस है, यहां से एक हमने खींच दिया तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सॉरी कॉर्ड हो जाएगा। यहां से एक लाइन खींचा तो कॉर्ड हो गया, यहां से एक लाइन खींचेंगे तो कॉर्ड होगा, यहां से इवन आप ये याद रखें
सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट पे अगर कोई लाइन मीट कर रहा है तो हम उसको कॉर्ड बोल देंगे, ठीक है। और जो बच्चों सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ना, दैट इज कॉल्ड रेडियस, सॉरी डायमीटर्स होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके माइंड में, मेरे माइंड में आ रहा है कि आपके माइंड में आ रहा है कि सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ किया जा सकता है, ये इसका भी आंसर मुझे बताएं आप, ठीक है। और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है ये तो आपको पता ही है, डायमीटर्स होता है, ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपके साथ, तो डायमीटर समझ में आ गया। तो ये जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ना, ये जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ये क्या होता है बच्चों, डायमीटर्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके साथ और आप बताइए मुझे कि सर्कल के अंदर कितने डायमीटर बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे अब तक पूछ चुका कि सर्कल के अंदर में कितने रेडियस होंगे, सर्कल के अंदर में कितने कॉर्ड्स होंगे और सर्कल के अंदर में कितने डायमीटर्स होंगे। ये तीनों आंसर्स आप मुझे बताएं, मैं लास्ट क्वेश्चन में ये चीज का डिस्कस आपके साथ करूंगा। क्लियर? चलिए, तो आपने देख लिया, रेडियस को समझ लिया, डायमीटर को समझ लिया, कॉर्ड को समझ लिया। ओके, चलिए अब इनके कुछ रिमेंबर्ड पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से इसको याद करें। एवरी डायमीटर्स इज अ कॉर्ड, ठीक है। एवरेज डायमीटर, जितने भी डायमीटर्स है बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर्स। हर एक डायमीटर जो है बच्चों वो कॉर्ड हो सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर्स होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, द डायमीटर्स इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ऑब्वियसली मैंने ये आपको बता दिया था कि जो डायमीटर्स है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सर्कल हैज, अच्छा देखो यही बच्चों आपके आंसर्स आ गया। अ सर्कल हैज मैनी रेडियस, कॉर्ड्स एंड डायमीटर्स बट इट हैज ओनली वन सेंटर। तो ये चीजें ध्यान रखना, सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट हैज ओनली वन सेंटर। लेकिन सर्कल के अंदर एक ही सेंटर होंगे, ये चीजें आपको याद रखना है। तो 4 बातों आपने एकदम डिटेल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल बनाने के लिए जितने बाउंड्री को आप एक्वायर करते हो, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये हमारा क्या है बच्चों, यहां से हमने जो स्टार्ट किया, जो डिस्टेंस हमने चला, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो आई होप आपको सर्कल समझ में आ गया। सर्कल के जितने भी पार्ट्स थे आई थिंक सबको मैंने डिस्कस किया, वो सब आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहे पहला क्वेश्चन में ड्रॉ 2 सर्कल्स इन योर एक्सरसाइज नोटबुक। तो आपके जो एक्सरसाइज नोटबुक है उसमें 2 सर्कल को ड्रॉ करना है। वन विद हेल्प ऑफ द बैंगल्स, एक जो है आपको चूड़ी से बनाना है। राइट नो मेरे पास चूड़ी नहीं है तो मैं ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करूंगा। एक सर्कल आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। एंड एक आपको बोतल से बनाना है, और अदर्स विद हेल्प ऑफ द कंपास, एक जो है आपको कंपास आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो 3 आपको सर्कल बनाना है। पहला बैंगल से, दूसरा आपके जो पानी के जो बोतल है उनके ढक्कन से बनाना है बच्चों, कैप से, एंड तीसरा जो है कंपास के हेल्प से बनाना है। तो तीनों समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इसके यहाँ पे नेम लिखना। ऑलरेडी बच्चों मैंने आंसर लिख लिया जिससे कि आपको कम टाइम लगे, वीडियो भी शॉर्ट हो पाए और आप अच्छे से समझ पाए। तो सेंटर तो ऑब्वियसली बच्चों ओ ही है, और सर्कल में कितने सेंटर हो सकते हैं, ओनली 1 हो सकता है। रेडियस इनफाइनाइट हो सकता है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे ओ ए लिखा, ओ भी हो सकता है, ओसी भी हो सकता है, ओडी भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, राइट। चलिए कॉर्ड की बात कर ले तो देखो बच्चों यहाँ पे ए भी कॉर्ड हो सकता है, डीसी भी कॉर्ड हो सकता है, और डीबी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, बट राइट नो हमने यहाँ पे एसी ही लिखा है ना। चलिए अब बी फिगर की बात कर ले तो क्यू जो है बच्चों आपको सेंटर है, एस क्यू रेडियस है, एस क्यू रेडियस लिख सकते हैं, क्यूटी रेडियस लिख सकते हैं, क्यू आर रेडियस लिख सकते हैं, पी क्यू भी रेडियस लिख सकते हैं, बट हमने 1 लिखा है। आप चाहो तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, हमें 1 लिखना है।
कॉर्ड की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे कॉर्ड की बात करें तो क्या हो गया, एस टी क्या हो जाएगा, एस टी ये कॉर्ड हो सकता है, ये भी एक कॉर्ड हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो ये कॉर्ड हो गया। डायमीटर की बात करें तो ये आपको पी आर डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को समझ के फिल कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इन द फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग्स। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि उल्टा, यहाँ पे दिया था तो लिखना था, अब यहाँ पे दे रखा है तो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले कर रेडियस ओपी, तो ओपी को क्या कर दो बच्चों, एक रेडियस हमने बना दिया। चलो ये ओपी, यहाँ पे ओ और पी, ये हमने पी ले लिया तो ये रेडियस बन गया। अब कह रहे हैं सी डी कॉर्ड बनाइए, सी डी कॉर्ड, सी और डी क्या बनाइए कॉर्ड, तो हमने यहाँ पे एक सी डी कॉर्ड बना दीजिए। अब आपको कह रहे हैं कि ए बी डायमीटर्स बनाना है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना दो, जो बच्चों ऐसे बन जाएगा, ये ए बी आपको डायमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है कि ए रेडियस बी ए, तो बी ए रेडियस है, तो ये आप यहाँ पे ए डाल दीजिए तो रेडियस बन गया। अब कह रहा है कॉर्ड जो है एस यू, तो आप यहाँ से कॉर्ड खींच सकते हैं। फिर कह रहे एस टी डायमीटर्स, तो आप इस तरीके से इसको सेंटर से मिला दीजिए और यहाँ पे एस टी लिख दीजिए, यहाँ पे यू और वी लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था। तो आई होप ये तीनों बात तो समझ में आ गया। रेडियस कैसे ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, डायमीटर्स कैसे बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अ सर्कल हैज ओनली वन, ऑब्वियसली बच्चों सेंटर सर्कल में एक ही होते हैं। अ सर्कल हैज मेनी, रेडियस होता है बच्चों, कॉर्ड होता है, डायमीटर होता है, ये तीनों बात तो मैंने डिस्कस किया ही था। अब उसके बाद करें डिफाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कमफ्रेंस को डिफाइन कीजिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। तो अभी बच्चों मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताया कि सर्कमफ्रेंस होता है क्या। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है बच्चों 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। सर्कमफ्रेंस यानी सी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 2 पाई आर होता है, ये जो है बच्चों पाई है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 8.7 एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।